जी, आज का पहला क्वेश्चन, जी पहला क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पे दिख गया होगा। नमस्कार महेंद्र जी। हाँ, सभी को नमस्कार है। पहला क्वेश्चन सभी को दिख गया होगा। हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक तरीका है। हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक तरीका है। जल्दी से लाइक और लाइव आ जाइए, करते हैं शुरू। पहला ऑप्शन, बच्चों के समूह में परियोजना कार्य करवाना। बच्चों को अपने अनुभवों को कहने का पर्याप्त अवसर देना। बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। और चौथा, सरल परीक्षा लेते रहना। जी रमेश, नमस्कार। टोपी वाले सर, ठीक है ठीक है। ठोकोगे, गलत बात है राजू। हाँ जी, उत्तर दीजिए इसका। रमेश भी, अनिल भी, रेट सही है बी, भारती भी, रेणुमूट भी, कपिल भी, सभी बी की तरफ भाग रहे हैं। बी बी बी। प्रणाम मत ठोक राजू, ठोका नहीं जाता, किया जाता है। हिंदी वालों, हिंदी को संभालो जी। हाँ जी, हाँ जी रमेश जी नमस्कार। हाँ, इसका सही उत्तर है ब। सही उत्तर है ब। बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने का पर्याप्त अवसर देना। यदि हमें हमेशा आकलन करना है तो बच्चों को अपने अनुभव कहने के लिए अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। भाषा की क्रमिकता को बताने में इनमें से कौन है जो हमारी सर्वाधिक मदद करेगा? हाँ, लगभग सभी का सही था। कपिल बिश्नोई नमस्कार, वंदन प्रणाम। बाहर तो नहीं आई, मैं ही आया हूं जी। उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या है? हाँ बुजुर्गों, हाँ देख रहा हूं मैं सभी कमेंट। लगभग जब तक मैं देख रहा हूं सभी को देख ही रहा हूं, और जब ध्यान उधर होगा तो फिर ये कमेंट नहीं देख पाऊंगा। इसलिए जितने जल्दी हो सकता है लाइक और शेयर करते रहिए, बार बार नहीं कहूंगा। हाँ देखिए, यदि हमें क्रमिक प्रगति जाननी है, क्रमिक प्रगति को यदि जानना है क्रमिक प्रगति को यदि जानना है तो सही उत्तर पोर्टफोलियो है। ओके, सही उत्तर पोर्टफोलियो है, ध्यान रखेंगे। और भी 3-4 ऑप्शन दिए हुए। लिखित परीक्षा होती रहती है, अवलोकन, निरीक्षण है, बार बार देखना है। जांच सूची में हाँ ना वाले प्रश्न आते हैं, हाँ और ना वाले प्रश्न होते हैं। शिक्षक बच्चों से पूछकर उनके पर टिक करता है, जांच सूची का ये उत्तर होता है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो पीछे पोर्टफोलियो उत्तर आया था और उसी पोर्टफोलियो से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। पोर्टफोलियो पेपर में आया हुआ प्रश्न है। पोर्टफोलियो, जल्दी से लाइक और लाइव। लाइक और लाइव। प्रश्न में से प्रश्न निकला, प्रश्न में से उत्तर निकलेगा। जल्दी से कोशिश करके बताइए, जल्दी। सरल क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। पेपर में पोर्टफोलियो क्या है ये आया था, और अब पोर्टफोलियो के
संबंध में कथन पूछा है। समय की बचत होती है, बच्चों को लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है, बच्चों की कर्मिक प्रगति के बारे में पता चलता है, बच्चों के कार्य एक जगह संकलित करना उद्देश्य। देखो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहले तो किसी ने पूछा था कि पोर्टफोलियो है क्या। ये एक रिकॉर्ड है जो बच्चे के कर्मिक विकास, जिसमें बच्चे की आदतों को, बच्चे से संबंधित अभिलेख उसमें सुरक्षित रखे जाते हैं। किसी ने पूछा था, उसको बताया है। तो कर्मिक प्रगति हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यही इसका उत्तर है से। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। विद्यार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर कब दिया गया, बताइए। जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर जितना करेंगे उतने ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते जाएंगे। सरिता गुड इवनिंग। 19A, प्रज्ञा ने 19A कहा, ज्योति जनागत ने A कहा, कपिल सैनी ने A कहा, हेमांक ने D कहा, प्रमिला बिश्नोई, दोबारा लिखो प्रमिला बिश्नोई, क्या लिख रहे हो, तो गया ऊपर। ए प्रमिला बिश्नोई दोबारा क्या लिख रहे थे, 1986। जिन लोगों ने ये उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यहां से एक प्रश्न बना लेते हैं, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, जल्दी बताइए। देखते हैं उत्तर किसका आता है। हाँ, उत्तर सही है प्रमिला। हाँ, राज धारो भी ये सही है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, जल्दी से बताइए। अच्छा, राज मालिया कहते हैं मेरा नाम लीजिए। 1986 में तो पहले नहीं थी प्रमिला, ये तो गलत उत्तर है। वेरी गुड ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ने 1952 नहीं, ओम प्रकाश शर्मा परवीन, ये ठीक है, शर्मा परवीन, वेरी गुड। बलवंत सिंह 1967, मनमीत मट्टू 86 में नहीं। हम क्या करें रीट जल्दी। हाँ, 67, 65, 68 सभी उत्तर दे रहे हैं, सभी के उत्तर एक नहीं हैं, ध्यान दें। 1968 ऑप्शन बिल्कुल सही है और तारीख पूछे तो 24 जुलाई 1968। और हाँ, 1952 को उत्तर आया था, 1952 मुदालियर आयोग 1952। एक क्वेश्चन चलते चलते और पूछ जाता हूं यहीं से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, जो नीति चल रही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो थी 1986। उसमें फेरबदल कब किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में फेरबदल कब किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। हाँ, उल्टा हो गया रमेश, 1986 68 मान लिया। अब आगे का जो प्रश्न पूछा है वो बताओ। 92 में तो गलत है प्रमोद मंजू, बिल्कुल। 2002 पूजा भादु गलत है, 92 गलत है, 2002 गलत है, 2005 संतोष गलत है, 1942 राजस्थानी, वाह जी वाह, भारत आजाद से पहले। 2000 मोहन लाल नायक। ध्यान दें, मैंने कमेंट पढ़ लिए, ध्यान दें। अभी हम बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, जब लॉकडाउन नहीं लगा था और कक्षाएं चल रही थी, तो हमसे कक्षा में सवाल पूछे जाते थे, नई शिक्षा नीति में क्या है वो नई शिक्षा नीति। उसी की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो फेरबदल किया गया, नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति का 2020, तारीख 29 जुलाई 2020।
29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020। क्वेश्चन फिर बन सकता है, हालांकि हिंदी में नहीं बनेगा, जीके के लिए क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में ये जो कमेटी थी, किसकी अध्यक्षता की कमेटी थी? नई शिक्षा नीति को बनाने वाली कमेटी कौन सी थी? अध्यक्ष कौन थे? नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं मोहन, क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे। जितने ज्यादा लाइक शेयर करोगे उतने अच्छे क्वेश्चन बीच बीच में से निकाल के देते जाऊंगा। जो बन गए सो बन गए, नए और बना दूंगा। जो बन गए सो बन गए, लाइक और लाइक बराबर करते रहिए बस। हाँ जी, जल्दी बताइए। वेरी गुड, कृतिका सिंह ने उत्तर दिया कस्तूरी रंगन। सही नाम के कस्तूरी रंगन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं के कस्तूरी रंगन। मोदी ने बनवाई होगी, लेकिन अध्यक्ष का पूछा मैंने, मोदी अध्यक्ष नहीं है। सुरेश कुमार जी, कस्तूरी रंगन के कस्तूरी रंगन नाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, सीटेट में आ चुका है। बहुत सरल प्रश्न है, सीटेट में आ चुका है। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है, उद्देश्य की यदि पूर्ति होती है तो परीक्षण क्या कहलाता है, यह बताना है। ए वेरी गुड। ए कोई और भी बोल जाओ। सुनीता, जैस्मीन, ममता, नीरज, महेंद्र। वेद परीक्षण, वेद नहीं वेद्य होता है। दीप को रे वैलिड, अच्छा इंग्लिश वाले भी हैं मांगीलाल जी क्या? ए वो वेद्य होता है, वेद। कोई और है ही नहीं, है ना। चलो सभी के उत्तर अच्छे आ रहे हैं, अच्छा लगा। यदि उद्देश्य की पूर्ति होती है तो परीक्षण वेद होता है। ये विश्वसनीय परीक्षण कब होता है, ये और बता दो। अगला क्वेश्चन, परीक्षण विश्वसनीय कब माना जाता है? जल्दी बताएं, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं इतने। परीक्षण विश्वसनीय कब माना जाता है? परीक्षण विश्वसनीय कब माना जाता है? जल्दी बताएं। 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 उत्तर दीजिए, उत्तर। उत्तर, लाइक और लाइव वाला मामला गड़बड़ है। लाइव अच्छे हैं, लाइक कम है। लाइक ठोकिए, लाइक। वेरी गुड, वेरी गुड। शिवराज ने कहा समय बदल जाए पर परिणाम नहीं बदले। हां, थोड़ा बहुत यदि अंतर आता है, क्वेश्चन बार बार करने पर यदि परिणाम में थोड़ा बहुत अंतर आता है तो परिणाम विश्वसनीय होता है, वो परीक्षण विश्वसनीय होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वेरी गुड। अंक हर बार समान नहीं है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, कोई बात नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन यहां से बनेगा एक क्वेश्चन, ये तो फाइनल है। इस टॉपिक में से एक प्रश्न बनेगा, ये फाइनल है। हां भर लेना। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब है उत्तर एक होना, उत्तर एक होना। और विषय परीक्षण यानी जो पेपर बना है विषय से संबंधित होना चाहिए। विषय से बाहर यदि पूछा जाएगा तो वस्तु विषय पर परीक्षण नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? जल्दी। प्रश्न पत्र, हाँ ये मैंने उत्तर देख लिए, जल्दी से इस प्रश्न पर आ जाए।
हाँ, राज सिमर उत्तर एक हो। से शुरू हो गया। सुखविंदर से बोला। दीप सी, ज्योति सी, सुमन सी, अलका जांगड़ी ब्लूप्रिंट, सोनिया सी, रमेश ब्लूप्रिंट, सरोज ब्लूप्रिंट, मोनिका, सोनिया सी, कपिल सी, सतपाल सी, सब सी बोल रहे हैं। कोई सी के अलावा भी है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सी के अलावा भी कोई और ज्ञानात्मक भावात्मक क्रिया? हाँ, बताऊंगा इनके लिए भी जरूर प्रश्न होगा, कोई ना कोई तो आएगा ही सामने। हाँ देखिए, यदि हमें प्रश्न पत्र का निर्माण करना है तो उसका निर्माण करने से पहले ब्लूप्रिंट यानी नील पत्र तैयार करना होगा। नील पत्र किस किस को आता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, मैं कमेंट जरूर सुनूंगा। नील पत्र बजरंगबली का लाडला, ये लाडले बदलते रहते हैं। गुड इवनिंग शारदा। किस किस को ये ब्लूप्रिंट आता है? रमेश कुमार टीवी कहता है मुझे आता है। बीएड में बनायो अनिल के, वो बीएड वाले तो भूल गए होंगे। सोनिया कहती मेरे को आता है सर। चलो अच्छा है, जिस उसका आता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। उत्तर दीजिए। वेरी गुड, बहुत से लोग कह रहे हैं मेरा। पूनम ढाका, लेखा शर्मा, मुझे आता है। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि इतने लोगों को ब्लूप्रिंट आता है। ब्लूप्रिंट सभी को नहीं आता है और सरल काम नहीं है ब्लूप्रिंट। रमेश कहता बहुत सरल है। सरल नहीं है रमेश, जिनको नहीं आता उनसे पूछो। पूजा कहती नहीं भूले सर, अच्छा लगा नहीं भूले तो। हाँ जी, इसका उत्तर दीजिए। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। उत्तर आ रहा है ए, व्यास राजवीर डी, मुरैलाल बी, रोहित बी, रविकांत शर्मा सी। ये क्वेश्चन लोगों के लिए नया है, इसलिए लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा और इसके उत्तर सभी के अलग अलग आएंगे। हाँ संतोष, अलग अलग उत्तर दे रहे हैं सभी। कोई एक उत्तर, समेकन योजना तैयार करना, डी, सीखने से नहीं आता, कोई बात नहीं है। देखिए भूल गए, कोई बात नहीं, ध्यान रखें। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण हैं 6 और उनमें ये चरण नहीं है, तो इसका उत्तर यही है। छात्रों के कमियों की जानकारी उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण में नहीं आती। उद्देश्य तो हो सकता है, निर्माण का चरण ये नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? द 6 चरण है इसके। पेपर में यदि पूछा जाए कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण कितने हैं, तो 6 चरण हैं। नेक्स्ट, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक पूछा था, किसने दिए थे, इसकी चर्चा भी करेंगे। पहले इस प्रश्न पे अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी और प्रायोगिक मापनी। लाइव और लाइक का मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। जितने ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतने ही आपको क्लास के व्यूज मिलते जाएंगे। जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर वाला मामला रखें भाई। डी बी, पूजा रानी ए, ममता डी सर बीएड वाले के कितनी सेट होती है? यह उपचारात्मक शिक्षण में आता है। बी, राजवीर जांदू ए, कुसुम वर्मा बी, सुनीता बी, नरेंद्र बी, पारुल लीलर बी, संदीप कौर बी, सीमा उदयपाल ए, अभिवृत्ति, मनीषा प्रियाराज। लेट हो गया आप? मैं लेट नहीं हुआ, आप लेट हो, मैं टाइम पे आया हूं। हाँ जी, देखिए जब भी भावात्मक की बात आएगी
तो दो पक्षों का, दो मापनियों का ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर ये रहा, और यदि इसके स्थान पर एक नाम और आ जाए, अभिरुचि, तो वो भी इसी के अंतर्गत आती है। अभिरुचि भी भावात्मक में आती है। तीन पक्ष दिए थे, भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। यदि ये पूछे कि मापन के पक्ष कितने होते हैं, तो तीन होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उसे मनोक्रियात्मक भी कहते हैं, मनोक्रियात्मक भी कहते हैं। घबराना नहीं, मनोक्रियात्मक नाम आए तो। तीनों दिए किसने? नाम एक बार जल्दी से बता दीजिए, तीनों किसने दिए? विज्ञप्ति की बात बाद में संजय सर करेंगे आपसे, जल्दी जल्दी बताइए, ये पक्ष किसने दिए? भावात्मक, ज्ञानात्मक। रमेश प्रश्न तो भी बहुत अच्छे आएंगे, मैंने पहले ही कहा था 21 में 21 ही होगा। बस आप लाइक और लाइव वाला मामला मत बिगड़ने दो, 21 में सब कुछ 21 होगा। वेरी गुड, सुखविंदर ने सही उत्तर दिया, ब्लूम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक प्रश्न और पूछ लेता हूं यहीं से, बताइए इनमें से ज्ञानात्मक पक्ष में क्या आएगा? ज्ञानात्मक पक्ष में क्या आएगा? और ज्ञानात्मक पक्ष के कितने उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को रखा जाता है? सिंपसन, अरे ब्लूम नाम आ गया तो सिंपसन, ब्लूम सही है बिल्कुल, ब्लूम जो भी दे रहा है। ज्ञानात्मक में किन पक्षों को रखा गया? ज्ञानात्मक पक्ष में किन किन क्रियाओं को रखा गया है? किसी को जानकारी नहीं है तो यदि आपने पाठ योजना बनाई थी बीएड में, उस पाठ योजना में आपने लिखा था ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, वो लिखे थे ना, वो सब भाव के बाद ज्ञान में आते हैं। और क्रियात्मक में परीक्षा लिखित और कोई काम आते हैं, कार्य करवाना, ये सब क्रियात्मक पक्ष में आते हैं। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता होनी चाहिए। उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बताइए? पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जाए, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जाए, शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सक्षम हो, उपयुक्त सभी। हां जी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, उत्तर क्या होगा इसका? डी। गजेंद्र कह रहा है सी। पूजा, हाँ, डी। संतोष डी। सबका उत्तर सही है, डी, उपयुक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए और विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक भी होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, यह उत्तर देना है। वेरी गुड मोहनलाल, सही है। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन पूछा है। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, शिक्षण करवाने के लिए। इसका उत्तर उम्मीद है सही दोगे सभी। हाँ संदीप, बिल्कुल सही उत्तर है। लाइव और लाइक का मामला थोड़ा बिगड़ रहा है, जितने लाइव हैं उतने लाइक नहीं है। मैं बार बार नहीं कहता, मैंने कहा था ना। राहुल गांधी जी बी, सोनिया बी, बीरपाल कौर बी, तारावर्ती बी, सुखराज बी, सुमन, मांगीलाल, पूजा बी, हरकेश मीणा बी, सिमरजीत बी, भानु बी, अलका जांगड़ बी, माया नायक बी, सभी उत्तर बी दे रहे हैं। देख लेते हैं। छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, मूल्यांकन केवल इतने के लिए ही होता है? नहीं, देखो ऑप्शन सारे देखो। यदि हमने मूल्यांकन किया है, मूल्यांकन की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, मूल्यांकन किया है तो यदि मूल्यांकन से हमें यह पता चलता है कि छात्र नहीं सीखा, पाठ्यक्रम कठिन है, सुधार भी आवश्यक है, छात्रों की उपलब्धि का स्तर भी पता चलता है, तो इन दोनों को जोड़कर जो ऑप्शन बनता है वो बनता से शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए।
शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए ध्यान देना। जिनने उत्तर सी दिया था वही सही था, बी वाले गलत हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन से अभिप्राय है। उत्तर, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, वांछित व्यवहार मत की जगह गत करना। भाई, व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी और उपयुक्त सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। लाइव और लाइक का मामला बिगड़ना नहीं चाहिए। फिर कह रहा हूं, लाइव और लाइक का मामला बिगड़ना नहीं चाहिए। ज्योति जनागल डी, रेखा डी, संदीप, गगन कौर डी, हरकेश मीना दे, ममता संदीप ए, डी, राज सिमर डी, भायेश राजवी सी, जीत मीना डी, भारती बुर्डक आल सभी। ऐसे इंग्लिश मत लिखो भाई, कुछ कुछ तो हिंदी में चलने दो। पीडीएफ मिलेगी क्या सर? जरूर, उसको देखते रहें, सब कुछ मिलेगा। आप तो लाइक और लाइव वाला मामला रखें, सब कुछ आपको मिलेगा। एक बार सभी शेयर कर दीजिए प्लीज। डी, सारा ही है, राज सिमर, वेरी गुड। ये सभी के सभी उत्तर हैं इसके। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन भी करता है मूल्यांकन, व्यवहार में परिवर्तन भी आता है, इसलिए तीनों को उपयुक्त सभी उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। निम्न में से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं वर्गीकरण, चयन, निदान, व वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, स अवलोकन, साक्षात्कार, चेकलिस्ट, और द प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, संचित अभिलेख। उत्तर आपको देना है जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में सीटेट में आया हुआ है, सीटेट में आया हुआ है। कुछ बंधु मुझे बता रहे हैं सी, उनका उत्तर गलत है, उनका उत्तर गलत है। बी, बी, डी, ए, ये तो सभी आ गए फिर। बी, बी, एक है, गोली मारो। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गोली मारो फिर रीट नहीं, जेल होगी। गोली गाड़ी वाला काम नहीं करना है, अपनी तो कलम ही गोली है। वस्तुनिष्ठ, वैधता, विश्वसनीयता। रमेश, ये तो क्वेश्चन बहुत सरल था, क्वेश्चन बहुत सरल था। बी, 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 रेखा कहती है एक के गोली मारो, एक के गोली मारो। हाँ जी, सी, बी। जो लोग बी उत्तर दे रहे हैं वो क्या सोचकर उत्तर दे रहे हैं, जल्दी बताएं। जो लोग बी उत्तर दे रहे हैं वो क्या सोचकर उत्तर दे रहे हैं, जल्दी बताएं। प्रश्न पूछा है उद्देश्य, ये उद्देश्य थोड़ी है। उद्देश्य है वर्गीकरण, चयन और निदान। ये पूछे कि मूल्यांकन के उद्देश्य कितने, तो 3 ही हैं, वर्गीकरण, चयन और निदान। प्रश्न एक और दे दिया, कितने हैं? 3। सही उत्तर है ए। ये वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, ये क्या है? ये तो विशेषताएं हैं, मूल्यांकन की विशेषताएं पूछे तो आपको ये उत्तर देना था। मैंने पूछा क्या है? उद्देश्य। मुझे पता था सभी उत्तर ब देंगे, और ब, किसी ने तो सी भी दिया, वो तो बिल्कुल ही गलत थे। ये दोनों तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, ये तो श और द तो परीक्षण हैं, ये विशेषता है और ये उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। यदि हमें छात्र की उपलब्धि जाननी है और उसका मूल्यांकन करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उपलब्धि? अरे रो मत, अभी कुछ नहीं, अभी तो प्रश्न आएंगे, खूब आएंगे। रेखा शर्मा, न्यूज स्टूडेंट, अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि लाइव और लाइक का मामला बनता रहे। जितने ज्यादा लाइक करोगे उतने ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं बीच बीच में से बना कर दे दूंगा। सरल क्वेश्चन आएंगे, कठिन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लाइक और लाइव वाला मामला आप गड़बड़ मत करो। मंजूर हो मत, अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, आगे बढ़िए।
छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, तुलनात्मक मूल्यांकन करना और उपयुक्त सभी। निहाल बिश्नोई डी, निहाल गोदाराई वही, ठीक है, वेरी गुड। पूजा डी, ज्योति, संतोष, पारुल, दे उपयुक्त सभी देखते ही दे कर दो, है ना। ऐसी गलती मत कर देना, ऐसी गलती मत कर देना। डी के गोली मारो, रेखा ऐसे गोली मत मारो, रेखा न्यूस्टेंट हो। राज सिमर, अरे क्या हुआ? डी अब बदल रहे हैं, सी डी बी डी, सी डी बी डी, कोई बात नहीं है। इसका सही उत्तर है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। हमें क्या करना है? सबसे बेहतर तरीका जानना है, हीन भावना नहीं आए, इसलिए अंकों वाला तो मामला छोड़ दो। थे चल रहे थे, ग्रेडिंग अब चलाई है ना सरकार ने। तुलना भी नहीं करनी, तुलना करने से भी मनोबल गिरता है। उपयुक्त सभी का तो ऑप्शन ही वो गलत है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? नहीं पूछा, हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करोगे तो कोई गलत ना जी सर, ना मैं भी दियो, कोई बात नहीं, जिसने भी दिया अच्छी बात है। नेक्स्ट, विद्यार्थी कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता। आपकी कक्षा में ऐसा कई बार हो जाता है। जो टीचर हैं वो जी ध्यान से सुने, विद्यार्थी कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता। इस समस्या के समाधान के लिए आप किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण चुनेंगे? उपचारात्मक शिक्षण के भेद दिए गए हैं। किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण होता है, सभी को ये भेद तो पता ही होंगे। इनमें से यदि कोई उच्चारण, कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो आप क्या उत्तर दें? अशोक नमस्कार, हाँ जी, सही उत्तर दीजिए जल्दी से, सही उत्तर जल्दी से। लाइव और लाइक का मामला अभी भी गड़बड़ाया हुआ है। मेरे जस्ट बाद व्याकरण के क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके चहेते सर संदीप सर आने वाले हैं, बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। उत्तर दीजिए आप, तो 2-3 क्वेश्चन और हैं, उत्तर दीजिए। हाँ जी, यदि विद्यार्थी अकेला है तो व्यक्तिक उपचार उसे सबके सामने न बताएं, आप उसका उपचार करें व्यक्तिक। यदि मैं यहां लिखता कि कोई बच्चा अकेले में उत्तर देने में घबराता है, उत्तर देता है अकेले में घबराता है, तो आप कौन सा उपचारात्मक शिक्षण करेंगे? तो आप उसका समूह में उपचार कर देंगे। और एक पूरे समूह को यदि उपचार की आवश्यकता है, किसी विषय वस्तु में दिक्कत है, तो उस समूह यानी टोली को शिक्षण करवाया जाता है। इसका सही उत्तर ए है। नेक्स्ट प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चलाने का प्रमुख कारण क्या है? क्यों चलाया जा रहा है ये? सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चलाने का प्रमुख कारण बताइए जल्दी से। ना जी सर ना, रेखा शर्मा, आने दो कोई बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। मोनिका कोई बात नहीं है, चलते रहेंगे ये तो, चलते रहेंगे ये तो। गलत सही का काम। नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन है ये, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चलाने का प्रमुख कारण, छात्र की अधिक रुचि बनाए रखना, परीक्षा का भय व मानसिक दबाव कम करना, मूल्यांकन से छात्र की क्षमता का निरंतर पता लगाना, उपयुक्त सभी। डी सी। एफ कौन सा आ गया? कीर्ति पटेल। सी डी बी सी डी, 3 तो आगे, एक ए और बचा, एक नया कोई एफ भी आया था, एक ए और बचा है, वो और देते जाइए। निधि शर्मा सी, डी करो गोली मारो। नहीं रेखा शर्मा, बार बार गोली नहीं मारनी होती। चलो मेरा अंतिम क्वेश्चन था, इसलिए उत्तर भी अंतिम ही दे जाता हूं। मूल्यांकन से छात्र की क्षमता का निरंतर पता लगाना क्या है? प्रमुख कारण है। किसका? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। आज के लिए मेरी तरफ से इतने ही प्रश्न। यदि आप ऐसे ही लाइक और लाइव आते रहे तो और बढ़िया क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे।